तो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल RJIT एकेडमी। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ MS वर्ड या विंडो का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा कि MS वर्ड विंडो जो ओपन होती है उसमें किसको हम किस नाम से जानते हैं और किसका क्या काम होता है। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको फाइल मेनू के बारे में। लेकिन फाइल मेनू के बारे में जानने से पहले कुछ चीजें हम जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा ये जो रिबन दिख रहा है इसको हम कैसे शो करा सकते हैं, कैसे हाइड। कई बार आप ओपन करेंगे तो पहले से ही दिख रहा है, लेकिन कई बार आपका हाइड होता है। तो हाइड अगर होता है तो सबसे पहले हम हाइड करके देखते हैं। अगर शो कर रहा है, हाइड कैसे करते हैं? इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ F1। यहाँ कंट्रोल बटन प्रेस करके F1 प्रेस कर देंगे। देखिए आपका आप छिप गया, जो आपका रिबन है वो छिप गया। अगर ऐसे हमको ओपन करते ऐसे मिलता है और हमको लाना है तो हम क्या करेंगे? कंट्रोल के साथ F1, फिर हमारा आ जाता है। तो पहला ये हो गया, रिबन अगर हाइड है तो उसको हम कंट्रोल F1 के साथ ला सकते हैं। यदि पहले से उसे हाइड करना है तो कंट्रोल F1 करेंगे, यानी कंट्रोल F1 से हाइड भी होगा और शो भी होगा। अब हमारा कोई ब्लैंक पेज है, इस पे हमें मैटर मंगाना है। तो मैटर मंगाने के लिए आपको होता है इक्वल रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उसके बाद ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। तो सिंपल सा होगा, इंटर कर देंगे तो आप देख पाएंगे कितना मैटर आ गया। यहां से लेकर यहां तक मैटर आ गया, लेकिन हमको ज्यादा मैटर चाहिए। तो ज्यादा मैटर के लिए भी हम लिखेंगे इक्वल रेंड ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ रेंज देते हैं कितने लाइनें चाहिए और कितने पैराग्राफ। यहाँ दे दिए हम 5,7 ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर देंगे। तो आप पाएंगे आप 7-7 लाइनों के 5 पैराग्राफ पाएंगे। आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहां तक आप देख पा रहे हैं 7 लाइनें हो गई। यहां तक क्या हो गई? 7 लाइनें। यानी जितना आप देंगे, पहला जो आपका इक्वल रेंड करके रहेगा ब्रैकेट ओपन करके वो रहेगा पैराग्राफ, और कामा लगा के जो लिखते हैं वो लाइन रहेगी, यानी कितने पैराग्राफ चाहिए और कितने कितने लाइनों के। तो यहाँ हम इक्वल रेंड करके ब्रैकेट में जितनी संख्या लिखकर कामा लगा करेंगे उतने पैराग्राफ और उतनी लाइनों के आ जाएंगे। हमने सीख लिया कि कैसे हम मैटर मंगाते हैं। इक्वल रेंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे तो भी आ जाएगा। अगर हमें ज्यादा चाहिए तो इक्वल रेंड ब्रैकेट ओपन संख्या लिखेंगे, कामा दूसरी संख्या लिखेंगे, कामा ब्रैकेट क्लोज और इंटर। ये हो गया हमारा मैटर मंगाना। अब हम जानेंगे फाइल मेनू के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं फाइल मेनू को हम कैसे। एक तो माउस पॉइंटर से क्लिक करके आप ओपन कर लेते हैं। अगर हम माउस पॉइंटर को ना क्लिक करना चाहें, हम कैसे क्लिक कर सकते हैं? शॉर्टकट की क्या है तो जानेंगे। फाइल मेनू की शॉर्टकट की होती है अल्ट के साथ एफ। अल्ट के साथ एफ होती है फाइल मेनू की शॉर्टकट। क्या होती है? अल्ट के साथ एफ। अब मान लीजिए हमको सभी मेनू की शॉर्टकट की नहीं पता और हमको जाननी है कि मेनू की शॉर्टकट की होती क्या है। तो आप जानेंगे अपने कंप्यूटर कीबोर्ड में MS वर्ड प्रोग्राम ओपन करने के बाद अल्ट बटन प्रेस कर देते हैं। कौन सी बटन? अल्ट। अब जैसे ही अल्ट बटन प्रेस करेंगे जितनी भी शॉर्टकट की मेनू बार की है आ जाएगी, और वो अल्ट के साथ, ध्यान रखेंगे जो भी आपका दिख रहा है वो किसके साथ काम करेगा? अल्ट के साथ। अब जैसे फाइल है तो अल्ट के साथ यहाँ क्या सो रहा है? एफ। तो अल्ट के साथ क्या सो जाएगा? एफ। होम है तो अल्ट के साथ एच। इंसर्ट है तो अल्ट के साथ एन। ड्रॉ है तो अल्ट के साथ JI। ऐसे ही जितने भी आपको दिख रहे हैं RWIM, ये सब अल्ट के साथ यूज होंगे। तो हम आज सीखेंगे फाइल मेनू। फाइल मेनू को जैसे ही आप क्लिक करेंगे या जैसे अल्ट एफ करके ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि आपके पहले से ही कुछ डिजाइन, कुछ स्ट्रक्चर, कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं। तो आप इधर का ऑप्शन अभी ना देखकर इधर देखेंगे। यहाँ सबसे पहले लिखा ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अगर आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देते हैं तो एक नई प्रोग्राम फाइल ओपन हो जाएगी। जैसे अगर हमने क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 हो गए, एक पे हमारा लिखा हुआ, एक पर ब्लैंक, यानी हमने ब्लैंक लिया है। उसके बाद अगर आप एडजेंसी लेटर, एडजेंसी रिपोर्ट, एडजेंसी रिज्यूम या अपोथेकेरी लेटर, ये सब हम कर सकते हैं। ये जो पहले से बने बनाए हैं आपको दिख रहे होंगे, ये इन्हें हम टेम्पलेट कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? टेम्पलेट। टेम्पलेट हम उन डिजाइन को कहते हैं जो पहले से बनी बनाई आती हैं। तो मान लीजिए अगर हमें रिज्यूम बनाना, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पहले से आप देख रहे हैं बना बनाई स्टाइल आपकी हो गई। टाइप द डेट, यहाँ डेट टाइप करेंगे, मैनेजर के लिए कुछ लिखेंगे, क्या नंबर है क्या नहीं, या जो भी हमारी जानकारी, जैसे एजुकेशन, टाइप ऑफ स्कूल नेम, टाइप ऑफ कंप्लीशन डेट, कब हमने कंप्लीट किया है, टाइप ऑफ डिग्री, टाइप ऑफ द कंप्लीशन, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। यहाँ एक्सपीरियंस आ गया,
किस काम के लिए आपको क्या एक्सपीरियंस है। यानी हमको रिज्यूम का स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं, हमारा पहले से बना बनाया स्ट्रक्चर कहाँ से आता है, पहले से बना बनाया स्ट्रक्चर कहाँ से होगा आपका, फाइल में। जैसे ही जाएंगे यहाँ बहुत सारे आपको शो हो रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ मोर टेम्पलेट, इस पर क्लिक करेंगे और अधिक टेम्पलेट आपको मिलेंगे। साथ ही आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, एक रिसेंट है, एक पिंड है। रिसेंट का मतलब होता है हाल ही में, हमने जैसे आप मोबाइल पे फोन कॉल करते हैं तो जिनको आपने पिछले समय में कॉल किया है वो दिखाता है रिसेंट कॉल, यानी अभी अभी हमने कितने लोगों से बात की है। उसी प्रकार से हमने कितने डॉक्यूमेंट पे काम किया है वो रिसेंट में हमारा शो हो जाएगा। जैसे हम फाइल में गए और हमको डायरेक्ट नहीं ओपन करना है, कहीं जाना नहीं, हमको देखना है कि हमने कितने प्रोग्राम में काम किया या कितने फाइलों को बनाया, तो रिसेंट पे आपको शो हो जाएगा कितने फाइलों पर हमने काम किया। इसी के साथ आपको दिखा रहा है पिंड, पिन पे देख रहे हैं तो पिन का मतलब होता है जोड़ना, पिन का मतलब होता है जोड़ना। अगर हम कोई दस्तावेज बनाए, कोई फाइल बनाए और वो हमारा मतलब हमको ज्यादा उसकी आवश्यकता है तो हम उसको पिन कर दें, या फेवरेट है, मोबाइल में फेवरेट आता है, अगर नंबर को फेवरेट कर देते हैं तो डायरेक्ट हम उस पर पहुंच सकते हैं, या जिसकी हमें ज्यादा आवश्यकता है उस पर हम पहुंच सकते हैं। तो पिंड कर देते हैं ऐसे डॉक्यूमेंट को जिनकी हमें ज्यादातर आवश्यकता होती है। और रिसेंट में आपको वह सभी डॉक्यूमेंट की लिस्ट, सभी फाइल की लिस्ट होगी जिनको आपने अभी अभी बनाया। अब हम एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले आपका आता है न्यू, जब भी आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाता है कि आप जो नई फाइल चाहते हैं, न्यू से नया पेज नहीं मिलता है, न्यू से हमें मिलती है नई फाइल। और न्यू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ एन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट, तो हमेशा अगर हमें नया दस्तावेज बनाना तो हम किस पे क्लिक करते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। जैसे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे एक नई फाइल आपको मिल जाएगी। यहाँ पे देख रहे हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट शो होता है। उसके बाद आप जाएंगे ओपन पर, ओपन पर क्लिक करते ही यहाँ पर हमारी लिस्ट आ जाती है कि कौन से डॉक्यूमेंट को हमें ओपन करना है। जिस भी डॉक्यूमेंट पर हम क्लिक कर देंगे वो डॉक्यूमेंट हमारा यहाँ ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है गेट एड इंस, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे गेट एड इंस। इसके द्वारा जब आपके कंप्यूटर में इंटरनेट रहेगा तो आप किसी अन्य प्रोग्राम के फाइल को, किसी अन्य प्रोग्राम के टूल को अपने एमएस वर्ड फाइल में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका इन्फो, इन्फो पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ आपके सामने जानकारी आ जाएगी किसकी, जो फाइल आपकी ओपन है करंट टाइम पे, जिस फाइल पर आप काम कर रहे हैं उसकी जानकारी चाहिए। जैसे हम मूवी डाउनलोड करते हैं तो उसमें दिखता है कितने एमबी का है, कितने जीबी का है। ऐसे ही अगर हम कोई पेज बना रहे हैं तो वहां दिखता है। सबसे पहले लिखो प्रॉपर्टी, इसमें दिखा रहा है साइज, नॉट सेव्ड एट, यानी अभी हमने जो फाइल बनाई उसको सेव नहीं किया तो साइज नहीं दिखा रहा है। फिर दिखा रहा है पेज, पेज कितने हैं 2, वर्ड्स दिखा रहा 558, टोटल एडिटिंग टाइम 23 मिनट्स, टाइटल ऐड ए टाइटल, टैक्स ऐड ए टैग, यानी अभी ये सब हमने ऐड नहीं किया है। बाकी यहाँ पर ऑथर मैनेजर, इसको भी अभी हमने चेंज नहीं किया, ये जो हमारा यूजर नेम हो वही यहाँ पर शो होता है। तो ये पूरी इसकी इंफॉर्मेशन आ जाती है। उसके बाद आता है सेव, उसके बाद आता है आपका सेव। सेव करने के लिए यहाँ पर आप देखते हैं सेव एज पहले शो रहा है, यानी और हम कहाँ कहाँ सेव कर सकते हैं। ज्यादातर हम सेव करते हैं दिस पीसी पर। दिस पीसी मतलब पहले 2007 वर्जन अगर आपका विंडोज 7 है उसमें आता है माई कंप्यूटर, और यही जो लेटेस्ट आ रहा है आपका विंडो 10, विंडो 11 उसमें आता है दिस पीसी। अगर विंडो 7 आप यूज करेंगे उसमें क्या होगा यहाँ पर माई कंप्यूटर, और अगर आप उससे लेटेस्ट यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे दिस पीसी। तो हम कभी भी अगर अपने कंप्यूटर में फाइल सेव करनी तो दिस पीसी, और यहाँ पर रिसेंट पे क्लिक करते हैं तो हाल ही में जो फाइल है उसको सेव होगा। वन ड्राइव, वन ड्राइव आपका जैसे मोबाइल में गूगल फोटो होता है, जीमेल होता है, ऐसे ही वन ड्राइव पर हम ऑनलाइन डेटा सेव कर सकते हैं। शेयर से हम जीमेल पर भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, ऐसे जो भी हमारे आपके कम्युनिकेशन ऐप है उस पर शेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर दिस पीसी पर सेव करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, इस पर क्लिक करते हैं यहाँ आ जाता है। यहाँ आने के बाद हम चुनते हैं किस पे, डॉक्यूमेंट्स पे, किस पे जाएंगे, डॉक्यूमेंट पे। अब यहाँ आता है कि कौन सी फाइल आप सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम नाम लिख देंगे जिस फाइल को सेव करना है और सेव पर क्लिक कर देंगे, वो हमारी फाइल सेव हो जाएगी। उसके बाद आता है सेव एज, उसके बाद क्या आता है सेव एज। सेव और सेव एज, सिर्फ फाइल सेव होती है लेकिन दोनों में अंतर है। सेव के द्वारा हम जो फाइल बनाए हैं उसे नई फाइल को सेव करते हैं, और सेव एज के द्वारा जो फाइल पहले से सेव है उसे दोबारा दूसरा नाम दे सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी दिखा रहा है डॉक्यूमेंट 1, अब इसको हम सेव करते हैं। सेव की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एस। सेव करने के लिए हम जैसे ही डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाता है।
अब इसको हम नाम दे देते हैं, नाम दे देते हैं DCI, DCI, और यहां कर देते हैं सेव। तो जो फाइल आपकी दिख रही थी वो है DCI, यहाँ डॉक्यूमेंट 1 दिख रहा था, फाइल क्या सेव हो गई, DCI। यहाँ पर फाइल पे हमने सेव पे क्लिक करके फाइल को अपने सेव कर दिया। अब हम सेव एज पे आते हैं। अब किसमें हम आते हैं, सेव एज। अब वही DCI नाम की फाइल हमें दूसरे नाम से सेव करनी है, तो डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पहले से ही देख पा रहे हैं आपका DCI शो हो रहा है, तो हम यहाँ पर DCI को सेव करते हैं डिजिटल से, और यहाँ पर कर देंगे सेव। तो जो फाइल हमारी सेव थी DCI नाम से, वही फाइल हमारी किस नाम से सेव हो गई, डिजिटल। अब ये आप नहीं सोचेंगे कि जो DCI वाली थी वो हट गई और डिजिटल वाली उसकी जगह पे आ गई। फाइल दो हो गई यहाँ पर, बस अंतर ये है कि दोनों फाइलों का मैटर सेम है, बस नाम अलग अलग है। अब यहाँ हम जाकर देख सकते हैं, ये देखिए डिजिटल वाली भी फाइल शो हो रही है और DCI रिसेंट में हमारा शो हो रहा है, ये दोनों फाइल सेम है, बस फाइल का नाम अलग अलग है। तो अगर हमें कोई नई फाइल सेव करनी होती, अगर हमें कोई नई फाइल सेव करनी होती तो हम सेव पर क्लिक करते हैं, और अगर कोई फाइल हमारी पहले से ही सेव है, बस उसे हमें दूसरे नाम से कॉपी करना है, तो हम किस पे क्लिक करेंगे, सेव एज पे। उसके बाद आ गया आपका हिस्ट्री, हिस्ट्री आपका रिसेंट में ही शो हो जाता है कि क्या हमारा कौन सा डाटा कब कैसे हम बनाए हैं। उसके बाद आता है आपका प्रिंट, जैसे ही प्रिंट पे आप क्लिक करते हैं यहाँ आ जाता है प्रिंटर से संबंधित सेटिंग। तो उससे पहले आपका है प्रिंट, प्रिंट पे क्लिक करते ही प्रिंट हो जाएगा, लेकिन हम डायरेक्ट प्रिंट नहीं करते हैं, इसके लिए क्या होता है, कॉपी। यहाँ पर जिस पेज को हम प्रिंट करने जा रहे हैं यहाँ पर शो होगा पेज की साइज क्या कैसे क्या है, तो इसका एक पेज चाहिए या कई पेज, तो जैसे हम कॉपी में जाएंगे यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं कितने पेज हमको चाहिए। उसके बाद सेटिंग आता है, यहाँ लिखा प्रिंट ऑल पेज, इस पर क्लिक करते हैं तो जैसे हमको सेट करना वैसे हम कर सकते हैं। फिर आपका प्रिंट वन साइडेड, केवल एक साइड प्रिंट करना है, कोलेटेड क्रम में करना है। यहाँ से आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन और लैंडस्केप ओरिएंटेशन। अगर पोर्ट्रेट है तो आपका लंबवत दिखा रहा है, लैंडस्केप कर देंगे तो चौड़ा हो जाता है। जैसे आप जिस कॉपी पे लिखते हैं रफ कॉपी वो पोर्ट्रेट होता है, लेकिन जब हम एग्जाम में जाते हैं 10th का 12th का, तो वहाँ पे जो कॉपी मिलती है चौड़ी होती है, तो जो लंबवत मिलती है रफ कॉपी आपकी वो होती है पोर्ट्रेट, और जो चौड़ी मिलती है उसे हम कहते हैं लैंडस्केप। तो यहाँ से हम दोनों को चेंज कर सकते हैं, इसको हम पोर्ट्रेट कर लेते हैं। देखेंगे आपका लंबवत हो गया। उसके बाद यहाँ आता है लेटर, सबसे इंपॉर्टेंट है पेज की साइज। यहाँ लेटर दिखा रहा है, यहाँ पे आपको हमेशा A4 रखना है। पेज की साइज क्या होनी चाहिए, A4, मार्जिन आपकी नॉर्मल, और 1 पेज पर सीट, यानी जो पेज आपका वो एक ही पेज पर, जो आपकी प्रिंटर में जो पेज हम लगाते हैं उसको सीट कहते हैं, जो पेज हमारा कंप्यूटर दिखा रहा है प्रत्येक पेज पर आ जाए। उसके बाद प्रिंट के बाद होता है शेयर। शेयर क्या होता है, शेयर का मतलब होता है बांटना, भेजना। अब जैसे मोबाइल पर हम व्हाट्सएप में जाके शेयर करते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर शेयर में आएंगे तो शेयर विथ पीपुल, इस पे जाएंगे तो जो भी सोशल मीडिया नेटवर्क है उस पर शेयर कर सकते हैं। ईमेल, आज समय में ईमेल भेज सकते हैं, ईमेल को हम जीमेल के रूप में यूज कर रहे हैं। और यहाँ प्रेजेंट ऑनलाइन, या ऑनलाइन कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई वेबसाइट है, कोई एप्लीकेशन, उस पर हम शेयर कर सकते हैं। उसके बाद आता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट का मतलब होता है भेजना या बदलना। तो यहाँ आपका लिख के आ रहा है क्रिएट पीडीएफ या एक्सपीएस, ये पीडीएफ और एक्सपीएस फॉर्मेट होता है। पीडीएफ फॉर्मेट होता है आपका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगर हम अपनी फाइल को किसी को भेजना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उसमें वो कोई एडिट ना करे, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम पीडीएफ में चेंज करते हैं। जैसे ही पीडीएफ में जाएंगे तो जो फाइल आपकी है वो पीडीएफ में सेव करने के लिए आ जाएगी। अब यहाँ पर आप जैसे ही पब्लिश कर देंगे, यही फाइल आपकी पीडीएफ के रूप में आ गई। अब इस पे कोई दूसरा व्यक्ति कोई एडिटिंग नहीं करेगा, जिसको हम शेयर करेंगे। तो हम फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, कहाँ से, एक्सपोर्ट से। एक्सपोर्ट पे जाएंगे, पहले फाइल ओपन रहेगी, उसके बाद एक्सपोर्ट जाके किस पे क्लिक कर देंगे, क्रिएट पे। तो पीडीएफ, क्रिएट पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, पीडीएफ सेव करने के लिए आ जाएगा। उसके बाद आपका आता है ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म जो है एक्सपोर्ट के अंतर्गत आ गया, रूप बदलना। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है रूप बदलना, इसका काम अब एक्सपोर्ट के अंतर्गत ही दे दिया गया। सबसे लास्ट में होता है आपका मोर। सबसे लास्ट में आपका क्या आता है, मोर। मोर में आपका है क्लोज, अकाउंट और ऑप्शन। तो जैसे ही हम क्लोज पे क्लिक करेंगे हमारी विंडो बंद हो जाएगी। अकाउंट्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ अकाउंट्स पे आते हैं, सबसे पहले आता है अकाउंट्स प्राइवेसी मैनेज सेटिंग, यानी इस अकाउंट को हम चाहेंगे तो पासवर्ड देकर सुरक्षित कर सकते हैं। ऑफिस थीम,
जो हम ये विंडो चला रहे हैं उसके थीम को, कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आएंगे डार्क ग्रे कर देंगे, तो आप देखिए ऐसे हो गया आपके सभी विंडो का कलर। ऐसे चले जाएंगे वापस, ऐसे शो हो गया। अब इसको हमें चेंज करना है, फिर हम आएंगे मोड पे, आएंगे अकाउंट से जाएंगे और फिर यहाँ आ जाएंगे, हो गया ब्लैक, ब्लैक पे क्लिक कर देंगे एकदम ब्लैक हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं आपका पूरा जो लेआउट है वो क्या हो गया, ब्लैक। ये सब चेंज कहाँ से हो रहा है, मोड में जाएंगे, अकाउंट में जाएंगे और ऑफिस थीम, यहाँ से हम फिर वही कर लेते हैं व्हाइट। तो देखेंगे हमारा वही चीजें आ गई, कहाँ से आ रही हैं, मोड से। उसके बाद होता है आपका ऑप्शन। ऑप्शन में आते हैं यहाँ बहुत सारी डिटेल है जिनको हम आपको आगे बताएंगे। ये प्रैक्टिकल में यूज नहीं होती, लेकिन विशेष चीजें हैं जो आपको आगे बताई जाएंगी। लेकिन यहाँ अकाउंट में इधर आप देख सकते हैं कि आपका जो MS ऑफिस है वो कौन सा वर्जन है। तो आप देख पा रहे हैं जो हमारा है वो एक्टिवेटेड वर्जन है, यानी इसे हम बार बार एक्टिवेट करके चला सकते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट 365 लेटेस्ट है, 2024 के बाद, 2024 MS ऑफिस वर्जन के बाद सबसे लेटेस्ट आपका माइक्रोसॉफ्ट 365 है। तो इसे हम जब चाहे तब अपडेट कर सकते हैं, जब इसका अपडेट आएगा। तो ये आपका वर्जन है। तो यहाँ पर आप जानते हैं, आज हमने जान लिया फाइल मेनू, कि फाइल मेनू के जो ऑप्शन है उनमें क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। ऐसे ही अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो होम मेनू है, होम मेनू के जो ऑप्शन है उसमें हम कैसे काम करेंगे, उसका कैसे यूज करते हैं और किससे क्या काम होता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।